औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शैतान मरदूद के सर से पनाह मांगती हूँ शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। स्टूडेंट्स, जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो फार्मूला है सल्फेट का। क्या है? फार्मूला है सल्फेट का। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं -2 जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -2। -2 का मतलब है कि सल्फेट पे जो चार्ज है वो -2 है। अब बात यह है कि हमें कैसे पता चला कि सल्फेट पे जो चार्ज है वो -2 है। तो चलें, आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल या रेडिकल में से हम कैसे चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल या रेडिकल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और कितना चार्ज है। ठीक है, तो आज की हम वीडियो में ये सब कुछ देखेंगे कि कौन सा चार्ज है और कितना चार्ज है। ठीक है, तो जब हमें किसी चीज़ में से चार्ज का पता करना होता है कि इस पे कितना चार्ज है, तो सबसे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिल्फर का जो है हमने चार्ज, ये जो -2 है, ये कैसे मालूम किया ये आपको बताते हैं और सिखाते भी हैं। ठीक है, कि आप किसी भी रेडिकल का, किसी भी मॉलिक्यूल का चार्ज आसानी से आप खुद मालूम कर लें। ठीक है, इस काबिल हो जाए कि आप खुद मालूम कर सकें। तो चलें, सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का जब चार्ज मालूम करना हो तो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये है। ठीक है, क्या है? ये है स्ट्रक्चर फार्मूला में सबसे पहले क्या देखते हैं कि कितने बांड हैं। ठीक है, क्या शक्ल है उसकी, किस तरह से। ठीक है, बांड भी आपको पता चल जाएगा कि कितने हैं, क्या है। तो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला हम देख रहे हैं, इसमें हमें पता चल रहा है कि दरमियान में S जो है, यानी कि जो सिल्फर है, उसके चारों तरफ जो O है वो क्या है? वो ऑक्सीजन है। ठीक है, ये जो O लिखा हुआ है ये क्या है? ये ऑक्सीजन का सिंबल है। और यहाँ पे ये जो O है ये ऑक्सीजन को ज़ाहिर कर रहा है और जो S है वो सिल्फर को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर फार्मूला में हम क्या देख रहे हैं कि दरमियान में जो है वो सिल्फर है और चारों तरफ जो है वो क्या है? वो ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें स्ट्रक्चर फार्मूला के ज़रिए पता चला। एक ये बात हमें पता चली। दूसरी बात हमें ये बात चली कि एक तरफ ऑक्सीजन और जो सिल्फर है उनमें 2 बांड हैं और दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन और सिल्फर के 2 बांड है। तीसरी तरफ ऑक्सीजन और सिल्फर का 1 बांड है और चौथी तरफ ऑक्सीजन और सिल्फर का 1 बांड है। ठीक है, यानी कि 2 साइड पे क्या है? 2 बांड है और 2 साइड पे क्या है? 1 बांड है। ठीक है, ये बात हमें पता लगानी थी और हमने स्ट्रक्चर फार्मूला देखकर पता लगाई। थोड़ा सा और हम आसान करते हैं। हम जो सिल्फर है इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला देखते हैं। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला आप देख सकते हैं, ये है। स्ट्रक्चर फार्मूला में हमें पता चलता है बांड का कि कौन से एटम ने दूसरे एटम के साथ कितने बांड बनाए हुए हैं। जबकि डॉट एंड क्रॉस जो फार्मूला है इसमें हमें पता चलता है कि जो एटम है उनमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में हमें क्या पता चलता है कि एटम में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो येलो कलर में आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं। ये भी येलो जो है इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं और इधर इसमें भी 6 हैं। इस तरह से मतलब कुल जो आप डॉट्स देख रहे हो वो किसको ज़ाहिर कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है, और दरमियान वाले में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिल्फर के हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है उसमें क्या देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन है एटम में, वो देखते हैं। अब हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें एक फार्मूला है, जैसे कि मैथ में हम फार्मूले मुख्तलिफ देखते हैं, फिज़िक्स में देखते हैं। इस तरह जो चार्ज है वो भी मालूम करने का एक फार्मूला है, वो ये फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले के ज़रिए क्या होता है, हम चार्ज मालूम करते हैं। FC इज इक्वल VE माइनस B प्लस D। जो FC है
वो कुल चार्ज है, ठीक है। Fc का मतलब है, एटम का नाम है Fc। क्या है? एटम का नाम है। Ve जो है उसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, B का मतलब है बॉन्ड एंड D का मतलब है डॉट्स। अभी आपको सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूले के ज़रिए हम लोग जो है वो चार्ज फाइंड आउट करते हैं। अब जो हमारे पास ये फार्मूला है, तो चले इसके ज़रिए हम इसका यानी कि जो सिल्वर है इसका चार्ज जो है वो मालूम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास है सिल्फर, इस पे कौन सा चार्ज है, ठीक है। कैसे हम मालूम कर सकते हैं? तो सबसे पहले चार्ज मालूम करने के लिए क्या किया जाता है, जिसका चार्ज मालूम करना हो उसे लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो Fc है, ठीक है, जहाँ पे जो Fc है वो क्या है, वो चार्ज है। तो Fc की जगह पे हमने जिस एटम का चार्ज मालूम करना है उसको लिखा जाता है। हमें सिल्फर के एटम का सबसे पहले चार्ज मालूम करना है तो हम वो लिखेंगे, यानी कि S इज़ इक्वल टू, ठीक है, 6 माइनस और आगे 6 प्लस 0। अभी मैं बताती हूँ ये कैसे आया। Fc जो है वो है एटम, कोई भी है। Fc से मुराद कोई भी एटम है। जिस एटम का हमने चार्ज मालूम करना हो वो यहाँ पे लिखते हैं। हमें क्या है, सिल्फर का चार्ज मालूम करना है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सिल्फर लिखा है। Ve का मतलब क्या होता है? Ve का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो सिल्फर जो है इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, हमने 6 लिखा। ओके, तो सिल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, वो लिख लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए 6। यहाँ पे ये माइनस है, वो नीचे आगे माइनस लिख दिया। उसके बाद आगे बी है। बी का मतलब है कि उसने आपस में कितने बांड बनाए हुए हैं, यानी कि सिल्फर ने कितने बांड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिल्फर एटम ने कितने बांड बनाए हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनसे एक बांड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बांड हो गया, एक। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से एक बांड, 2 बांड। यहाँ फिर 2 इलेक्ट्रॉन से एक बांड, 3 बांड। और ये फिर 2 इलेक्ट्रॉन से 4 बांड, और फिर ये 2 बांड से 5 बांड, और यहाँ से फिर 2 इलेक्ट्रॉन से एक बांड। तो कुल कितने बांड हो गए? 6 बांड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्फर ने कितने बांड बनाए हुए हैं? 6 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे 6 बांड जो है, बी जो है वो बांड को ज़ाहिर करता है। तो कितने बांड बनाए? 6 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद है डी प्लस डी। डी अब क्या होता है? डी होता है डॉट्स, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाकी बचे हुए हैं। सिल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 के 6 जो होते हैं वो बांड बना रहे होते हैं। कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो बांड ना बना रहा हो, ठीक है। कोई फालतू या कोई बचा हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जो फालतू जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है उसको डी से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पे सिल्फर में कोई भी इलेक्ट्रॉन फालतू बचा हुआ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? 0 लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस पे क्या हो गया तो यहाँ पे इस तरह से ये आ गया। तो अब हम देखते हैं, ठीक है, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो सिल्फर पर चार्ज कितना है? 0। सिल्फर पे कितना चार्ज है? 0। तो सिल्फर पे हमें चार्ज मालूम हो गया 0। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन पे चार्ज, यानी कि यहाँ पे ये बात कर लेते हैं हम ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन लिखा। ऑक्सीजन यानी कि Fc ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो येलो कलर में, ये जो आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर में जो है वो कौन से हैं? वो इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर कर रहे हैं। और ब्लू किसके इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के हैं। कितने ब्लू इलेक्ट्रॉन है? 6 ब्लू है। वैलेंस शेल में इसका मतलब है कितने इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। तो वैलेंस शेल में ये 6 लिख दिया। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे माइनस था वो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये कितने बांड बना रही है? ऑक्सीजन सिल्फर के साथ कितने बांड बना रही है बच्चों, बताओ? 2 बांड। ये ऑक्सीजन सिल्फर के साथ, एक ये 2 आइटम मिले तो एक बांड बनता है ना, तो यहाँ पे 2 ये मिले, तो कितने बांड बना रही है? 2। तो जितने बांड बनाए हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 बांड बना लिए। उसके बाद ये 4 है। 4 क्या है? 4 ये
डी है। डी का मतलब क्या होता है, जो फालतू इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे 2 एटम ने तो इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाए हुए हैं, जबकि यहाँ पे ये जो 4 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो 4 है आप देख सकते हैं, ये वाले हैं, तो ये क्या है, ये फ्री है, मतलब बॉन्ड नहीं बना रहे। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको डी से ज़ाहिर किया जाता है, डॉट्स कहा जाता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे लिख दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी चार्ज क्या है, 0 आ जाएगा। 4 और 2 प्लस किए 6 आ गया, और 6 माइनस 6 जो है इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, 0 आ गया, ठीक है। क्या हो गया, 0। तो जो हमारे पास है ऑक्सीजन और सिल्फर पर इस तरफ जो चार्ज है वो भी 0 है, और सिल्फर पर जो चार्ज है वो भी 0 है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ पे जो इस तरफ चार्ज है, ठीक है, इस तरफ चार्ज है, वो हमने देखना है। यहाँ पे आपको एक बात बताती जाऊँ मैं, यहाँ पे हमने पहले क्या किया, सिल्फर पर चार्ज मालूम किया, सिल्फर पर था 0। उसके बाद हमने इस साइड पे चार्ज मालूम किया, कितना आया, 0। यहाँ पे हमने किया था, ठीक है, कितना आया, 0। अब जैसी सूरत हाल इस तरफ है, यानी कि 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक तरफ सिल्फर है, एक तरफ ऑक्सीजन है, बिल्कुल वही सिचुएशन इस तरफ है, ठीक है। यानी कि उसी तरह 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उसी तरह 2 बॉन्ड बन रहे हैं, और उसी तरह सिल्फर ऑक्सीजन मिल रहे हैं। हम इस तरफ एक साइड पे कर चुके हैं, अब दोबारा हम इस साइड पे वो सब कुछ क्या दोहराएं। मतलब जब आपको इस तरफ आपको रकम हो 10 और 10 20 बनते हैं, बस अब इधर आपने जमा कर लिया है, ठीक है, हो गया है, हाँ, अपने रफ़ामल में। फिर आप दूसरी साइड पे तो दोबारा फिर रफ़ामल में 10 और 10 तो नहीं जमा करेंगे, अभी तो आपने 10 और 10 जमा किया, आपको पता चल गया 20, फिर आप रफ़ामल में तो नहीं 10 और 10 करेंगे ना। तो इसी तरह अब हमने इस तरफ देख लिया है कि इस तरफ अभी हमने देख लिया है कि इस पर क्या चार्ज होता है, -2। तो यहाँ से अब इस तरफ, सॉरी -2 क्या बैठे हूँ, इस तरफ 0 होता है। तो यहाँ पे भी जो चार्ज है वो 0 होता है, ठीक है, क्योंकि वही सिचुएशन है ना। तो इस वजह से हम इस साइड को नहीं हल करें, क्योंकि हमें पता चल गया है जब ये और ये एक जैसे हैं तो इस साइड पे जो हो रहा है वो ही इस साइड पे होगा। तो इस साइड पे 0 चार्ज है तो इस साइड पे भी 0 ही होगा, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं ये साइड, और जो हमारे पास इस साइड पे चार्ज होगा वो ही इस साइड पे होगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही है, ठीक है। तो चले, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे वो 6 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस है, माइनस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और जो फालतू इलेक्ट्रॉन है वो कितने बचे हुए हैं, फालतू इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ वो कितने हैं, 6 है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 6 आ गया। आपने बेसिकली चार्ज मालूम करने के लिए करना क्या होता है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला आपने देखना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन जो साइड पे बचे हुए हैं, ठीक है, वो आपने डी की जगह पर लिखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये जो बॉन्ड बना रहे हैं, ये यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता है। तो 1 बॉन्ड ये इधर जो रेड है इनका बन जाएगा, और एक जो ब्लू है इनका बन जाएगा। तो इस तरह 2 बॉन्ड जो है हो गए। तो इस तरह से डॉट एंड क्रॉस फार्मूला को आप देखते देखते इस फार्मूले में वो सब कुछ वैसे ही पुट करते जाएंगे और आपके पास चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि 6 जो है वो बचा हुआ है, ठीक है, 6 आ गया। यहाँ पे 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, और यहाँ पे कितना है, 6 है, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, 6 और 1 फिर जमा हुए तो कितना बन जाएगा, 7 हो गया, ठीक है। कितना बन गया, 7, ठीक है। 6 और 1 7, और फिर 7 निकाले जब 6 में से तो -1 बन गया। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है, -1 है। और इसी तरह भी इस तरफ भी बिल्कुल वही सिचुएशन है, तो यहाँ पे भी क्या चार्ज होगा, -1। तो अब हमने क्या करना है, -1 और -1 को जमा करना है, तो -2 बन जाएगा, क्योंकि ये भी इस सिल्फर पे भी चार्ज 0 था, इस तरफ भी ऑक्सीजन का चार्ज 0 था, तो इस तरफ भी 0 का था, तीनों 0 0 हुए,
फिर ज़ीरो को जमा या माइनस करने का कोई मतलब ही नहीं होता, ज़ीरो की कोई वैल्यू ही नहीं होती। और बाद में बच्चे हमारे पास ये दो, तो इन दोनों को हमने प्लस किया तो क्या आया, -2। तो हमें कैसे यहाँ से पता चला कि इस पर कौन सा चार्ज है, -2। तो इस फार्मूले के ज़रिए हम किसी भी मॉलिक्यूल या फिर रेडिकल का जो चार्ज है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, क्या समझ आ गई आपको कि किस तरह से जो है वो चार्ज मालूम किया जाता है। तो इस तरह से हमने चार्ज मालूम किया, ठीक है। तो आपको पता चल गया है कि किस फार्मूले से और किस तरह से चार्ज मालूम करते हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि सिल्फर पे कौन सा चार्ज है, -2 है। कितना है, अब हम देखते हैं अगर सिल्फर और एल्यूमिनियम को इकट्ठा किया जाए, उनको, ठीक है, केमिकल रिएक्शन करवाया जाए तो उसका कीमियाई फार्मूला कैसे लिखते हैं। हमारी बुक में जो है उसमें भी इन दोनों की मिसाल है, तो चलें इसको भी देख लेते हैं। वैसे भी हम पिछली वीडियो में भी इसको देख चुके हैं, चलो थोड़ा सा हम देख लेते हैं ताकि पिछला जो है वो भी हमें थोड़ा सा याद आ जाए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि अब हमारे पास एक माइनस की है वैल्यू, ठीक है, एक पर माइनस का चार्ज है, एल्यूमिनियम पर पॉजिटिव का चार्ज है। तो अब हम इसका केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। पहले हम नहीं लिख सकते थे क्योंकि हमारे पास दोनों माइनस की थी जो हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम जो है वो केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, पॉजिटिव आयन को बाएं जानिब और नेगेटिव आयन को दाएं जानिब लिखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ऐसा करते हैं। यहाँ पे हम साफ जो है वो यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, पॉजिटिव आयन लिख दिया बाएं जानिब और नेगेटिव आयन जो है वो लिख दिया दाएं जानिब। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं पॉजिटिव आयन बाएं जानिब, ठीक है, और नेगेटिव आयन दाएं जानिब। ये देखें पॉजिटिव है ये इधर आ गया बाएं जानिब और जो नेगेटिव है ये दाएं जानिब। तो पहले स्टेप में ऐसा किया जाता है केमिकल फार्मूला लिखते वक्त। अब हमारे पास है दूसरा स्टेप, के दूसरे स्टेप में क्या करना है। दूसरे स्टेप में बेसिकली करते क्या है, अब हमारे पास है दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में क्रॉस एक्सचेंज करते हैं। तो क्रॉस एक्सचेंज करके ये लिख दिया, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हम कायदा तौर पर सही करके देख चुके हैं कि किस तरह से जो है वो क्रॉस एक्सचेंज किया जाता है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में क्रॉस एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्रॉस एक्सचेंज हुआ है, कैसे हुआ है चले मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया है, चलो यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा मज़ीद बता देती हूँ। तो क्रॉस एक्सचेंज में होता क्या है, क्रॉस एक्सचेंज में बेसिकली जो होता क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास है 3, ये जो एल्यूमिनियम का +3 है वो सल्फेट के नीचे लिख देना है, और जो हमारे पास सल्फेट का -2 चार्ज है वो एल्यूमिनियम के नीचे लिख देना है। इसको क्या कहते हैं, इस अमाउंट को क्रॉस एक्सचेंज कहते हैं। और ये जो है तीसरा स्टेप जो है वो भी हमारा हो चुका है। क्रॉस एक्सचेंज लिखते वक्त जो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे +3 है, जब यहाँ पे ये नीचे आता है तो इसके साथ माइनस नहीं लिखते, और यहाँ पे जो -2 है जब ये एल्यूमिनियम के नीचे आता है तो यहाँ पे माइनस नहीं लिखते, यानी कि प्लस भी नहीं लिखते माइनस भी नहीं लिखते, ठीक है। सल्फेट का -2 एल्यूमिनियम के नीचे आ गया और एल्यूमिनियम का +3 सल्फेट के नीचे आ गया, ठीक है। उनके साथ माइनस और जो पॉजिटिव है या फिर माइनस है वो नहीं लिखते, ठीक है। तो इस अमल को क्या कहते हैं, क्रॉस एक्सचेंज। तो जो हमारे पास ये अमल है ये भी हो गया है। तो उसके बाद ये हमारे पास जो अमल है ये भी हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में क्या होता है कि वैलेंसीज अगर एक जैसी हो तो उनको कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी 3 होता, यहाँ पे भी 3 होता तो वो कैंसिल हो जाते, ठीक है। तो फिर Al यानी कि एल्यूमिनियम SA4 होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वैलेंसी एक जैसी नहीं है तो इनको कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता, ठीक है। हमारे पास तीसरा कानून कौन सा था कि वैलेंसीज अगर एक जैसी हो तो उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है, और अगर एक जैसी ना हो तो उनको उसी जगह पर वैसे ही लिखा जाता है। तो ये एक जैसी नहीं है, इनको उन्हीं जगह पे छोड़ दिया गया है, ठीक है, ठीक हो गया। तो वैलेंसीज जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, इनको उसी जगह पर छोड़ दिया गया है, ठीक है।
यहाँ पे मेन बात क्या है कि जब हमारे पास कोई रेडिकल होता है, ठीक है, जैसे कि इस पर कोई रेडिकल होता है या फिर कोई मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जिस पर मतलब हमें इकट्ठा चार्ज मालूम किया हो, जैसे कि ये हमारे पास एक रेडिकल है, ठीक है, जैसे कि ये है जिसका आपने कुल चार्ज मालूम किया है, ठीक है, इसका कुल चार्ज क्या है, -2 है, ठीक है, -2 जो है वो इसका चार्ज है, ठीक है, मनफी चार्ज है, मनफी जो है इसका चार्ज है। तो जब हम किसी रेडिकल का चार्ज हमें मालूम हो, पूरे रेडिकल का, एटम का नहीं, रेडिकल का या मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो हम उसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये हमारे पास SO क्या है, SO4 जो है ये रेडिकल है, तो इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस का। जब हम किसी रेडिकल का चार्ज मालूम करते हैं या मॉलिक्यूल का, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ब्रैकेट में मालूम करते हैं। और जब हमें किसी एटम या एलिमेंट्स का चार्ज मालूम हो तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं, ब्रैकेट में नहीं लिखते, ठीक है। समझ आइए आपको कि जब हम किसी रेडिकल का चार्ज मालूम करते हैं तो उससे क्या करते हैं, हम ब्रैकेट में लिखते हैं। और जब हम किसी एटम का चार्ज मालूम करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसको ओपन में लिखते हैं, ब्रैकेट में नहीं। तो यहाँ पे जो है इसका केमिकल फार्मूला जो है सल्फेट और एल्युमिनियम का वो लिख दिया है। तो ये ही जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है ये केमिकल फार्मूला है सल्फेट और एल्युमिनियम का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको पता चल गया है इसका केमिकल फार्मूला कौन सा है। यहाँ पे ये जो है ये केमिकल फार्मूला है, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आकर यहाँ पे अपनी कन्फ्यूजन्स जो है वो सॉल्व कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।